हाँ तो दोस्तों, ट्राइडेंट के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 14% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1641 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो 14% का रेवेन्यू है, ये लगभग यहाँ पे 200 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और इसीलिए यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 289% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 144 करोड़ पे। देखिए, यहाँ पर परसेंटेज वाइज आपको नंबर काफी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 114 करोड़ से हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 17% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए हैं और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी हमें 31% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 144 करोड़ पे। मेरे ख्याल से देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर नहीं देखने चाहिए, हमारा फोकस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होना चाहिए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो हाईयर डबल डिजिट में हमें यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखेंगे लगभग 60 से 70 करोड़ से हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पे हमें ट्राइडेंट अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम ये साल की अगर हम अभी तक अर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 310 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने कमाया है। तो ये साल मान के चलिए कि लगभग 450 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी हमें क्लोज करती हुई नजर आएगी। तो अगर हम यहाँ पे 450 करोड़ पे अगर हम 16,000 करोड़ के वैल्यूएशन को अगर हम निकालते हैं तो लगभग यहाँ पे 35 का पी रेशियो हमारे सामने कंपनी का आता है और देखा जाता है कि नॉर्मली जो टेक्सटाइल कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7-8 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी अभी ईयरली बेसिस पे हमें करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 15-20% से ज्यादा के ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे और वो भी कंसिस्टेंट वे में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं अप डाउन यहाँ पे बिजनेस में चलता रहता है, एक तरीके का साइक्लिकल बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 35 का पी रेशियो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जब पिछले क्वार्टर की कंपनी के नंबर्स आए थे तब अराउंड 40 रुपीज के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था, तभी हमारा व्यू नेगेटिव था और अभी भी हमारा व्यू यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए जिसके लिए हम रिटर्न के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूंगा 60-70 के लेवल से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं और कब से ये होप कर रहे हैं कि ये स्टॉक लगातार रिकवर करेगा और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स से जब मैं मिलता हूँ तो उनका ये पॉइंट रहता है कि वो लगातार ये कंपनी काफी बढ़िया है, ये डेट फ्री कंपनी है, तो इसमें लगातार वो री इन्वेस्ट करते चले जा रहे, एवरेज डाउन करते जा रहे। तो देखिए, आप लगातार एवरेज मत करते रहिए क्योंकि अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हमें नजर आ रहे हैं और अगर आप देखोगे मेनली यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो आने वाले अगर 1-2 क्वार्टर्स अगर और कंपनी के बुरे रहेंगे तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीजें देखनी चाहिए क्योंकि अगर आप एक लूजिंग ट्रेड को अगर आप लगातार एवरेज डाउन करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं एक गलत स्टॉक के अंदर फंस जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक अलोकेशन वाइज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है तो भी 5 या 10% से ज्यादा का अलोकेशन आपका एक स्टॉक में नहीं होना चाहिए, वो चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ट्राइडेंट के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।